हर हर महादेव। मैं जोगिंदर और फ़िलहाल मैं नू में हूँ। यहाँ पर अक्सर मैं जब भी टाइम मिलता है तो कुछ देर भगवान शिव की पूजा करने के लिए आ जाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट या 1 घंटा तो नहीं पड़ता, लेकिन 40 मिनट के आसपास में मैं यहाँ पर करता हूँ। और ये ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है यहाँ का, और पास में मस्जिद भी है। ऐसी बात कुछ नहीं है कि कोई यहाँ पर मंदिर का विरोध करता हो। तो यहाँ के पंडित जी हैं जो इसके बारे मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे, कुछ मैं भी उनसे जानना चाहूँगा, और कितने समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं उसका भी कुछ पूछेंगे। तो पंडित जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? मेरा राधे राधे, मेरा नाम ऋषि पाराशर जी। हाँ, ऋषि पाराशर नाम है मेरा। मैं कहाँ वृंदावन से हो आप? हाँ, वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। जी। जी। तो आपके पिताजी? हाँ, पिताजी हैं हमारे। यहीं पर ही है? नहीं, यहाँ नहीं, गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं। अच्छा, तो ये बताओ, ये मंदिर की जो स्थापना है ये किसने करवाई यहाँ पे? ये जो स्थापना है मंदिर की आपका, ये हमारे जो पटेल जी हैं, नूह के जिलाध्यक्ष हैं वर्तमान में। अच्छा। हाँ, उन्हीं का ये मंदिर है। उन्होंने यहाँ ये मंदिर बनवाया, बहुत अच्छा मंदिर है। और वैसे आबादी यहाँ जो है मुस्लिम ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा वो नहीं है कि मतलब पास में मस्जिद भी है, लेकिन कोई किसी तरह का कोई मतलब रुकावट नहीं होती है। पूजा पाठ अपना सुबह शाम अच्छे तरीके से होता है। अच्छा, जैसे रात को भाई ऐसा कभी हुआ कि यहाँ पर कोई मुस्लिम आया हो और उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ की हो या कुछ उठा लिया हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हमें यहाँ जो आए हुए अभी 1.5 साल हुआ है, तो अच्छा। अभी तक तो हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई है। बाकी बताते हैं पहले कभी 92 में कोई वो हुआ था यहीं पर ही? हाँ, यहीं पर। तो नूह के जितने भी मंदिर हैं प्राचीन, ये भी मंदिर प्राचीन है। तो ये देवी मंदिर कहाँ से पड़ता है? देवी मंदिर ऊपर है शायद, ये आपका बालाजी मंदिर के पास में है देवी मंदिर। अच्छा। बराबर में ये नल्लड़ की साइड में तो एक मंदिर है ऊपर पहाड़ के अंदर, तो वो तो नहीं, मैंने वो तो देखा। नल्लड़ मंदिर है। हाँ। एक खेड़ा ऊपर मंदिर बोलते हैं इसको। अच्छा। तो वहाँ एक मंदिर है आपका, बालाजी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है वहाँ। उसी के बराबर में देवी माता का मंदिर है वहाँ। अच्छा, तो मतलब कुल मिलाकर के शांति रहती है हाँ, चारों शांति तरफ? रहती है। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न एरिया है कि मतलब जो है पंडित जी को परेशान करना या किसी को, मतलब आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं। लेकिन सन 92 की बताते हैं कि यहाँ भूतेश्वर मंदिर था, ये मंदिर प्राचीन कैलाश मंदिर है, तब यहाँ तोड़फोड़ हुई थी मंदिरों की। अच्छा, पुराना था यहाँ पर हाँ, मंदिर ये? हाँ, मंदिर में उस समय। अच्छा। तो वो काफ़ी टाइम हो गया इन हाँ भाई, बातों को। जैसे आबादी बढ़ती है तो कुछ हाँ, लोग जी दंगा जी। फसाद तो कर ही देते लेकिन हैं। अभी इस समय ऐसा कोई माहौल नहीं है। बहुत अच्छा तरीके से मतलब जो है लोग बाग आते हैं, लेकिन हिंदू आबादी बहुत कम है, तो इसलिए सब अपने अपने चलो हिंदू मुस्लिम की छोड़ो, क्या कोई भगत यहाँ को ऊपर आता है शाम को? कि मैं तो जब भी आता हूँ तो 11 बजे के आसपास में पहुँचता हूँ नहीं, यहाँ इतना तो खैर नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा मंदिर बाज़ार में पड़ता है और थोड़ा मुस्लिम इलाका ही है यहाँ पे। हिंदू आबादी थोड़ा ऊपर है, ऊपर है। जाके, तो इसलिए लोगों का आवागमन बहुत कम है। कम है। हाँ, बहुत कम है यहाँ पे। अच्छा। मतलब 10-5 लोग सुबह के टाइम आ जाते हैं, बाकी शाम के टाइम में नहीं आते हैं। शाम के टाइम तो 1-2 बंदे ही आ पाते हैं बस। अच्छा, इस रात को किस टाइम तक खुला रहता है? 9 बजे तक खुलता है। 9 बजे तक रहते हैं। अच्छा, आप सब परिवार यहीं पर ही रह रहे हो? जी। चलो बहुत बढ़िया है। तो फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पीछे की साइड में भी कमरे बने हुए हैं और जगह काफ़ी है यहाँ का जी, ऊपर। जी, तो यहाँ का जिला अध्यक्ष ने कुछ रुकने के लिए भी प्रबंध बनाया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको मतलब जो पुजारी हैं उनके लिए व्यवस्था है, और बाकी कोई जैसे मान लो कोई साधु संत आ जाए तो उनके लिए भी, जैसे मान लो कोई आ गया साधु संत तो उनके लिए है, या कोई प्रोग्राम या जैसे होता है तो ब्राह्मण लोग आते हैं, उनके लिए व्यवस्था हो जाती है। बाकी ऐसा नहीं है कि मतलब जो है कि रेंट पे वैसे उठा के दिया जाए। अच्छा, चलो ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कृष्ण जी की भी मूर्तियाँ लगाई हैं, राम की भी है, प्राण माता शेरावाली की भी है। कभी कोई ऐसा यहाँ पर आपने चमत्कार देखा भाई, आप सुबह उठ के आए और कुछ अलग मिला हो? नहीं, बाकी तो है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ बताने की मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है जो बताने लायक नहीं होती है। सार्वजनिक नहीं हाँ, कर सकते। हाँ, अच्छा, आपका गुरु है कोई? हाँ, गुरु है हमारे।
कौन है? राम बालक दास जी हैं, गोवर्धन में विराजमान है। अच्छा जी। अभी भी हैं, 108 साल की उम्र है उनकी 108 साल के हैं। जी। अच्छा, वो कहीं मंदिर में रहते हैं या नहीं, जंगल में? अपना आश्रम है उनका, आश्रम है। आश्रम में? हाँ, राम बालक गोवर्धन राम पर्वत है? लक्ष्मण आश्रम है वहाँ। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। ये तो ये है आपका कुसुम सरोवर में। कुसुम सरोवर है गिरिराज जी में। अच्छा, हाँ, राधा कुंड से आगे जब चलेंगे तो कुसुम सरोवर पड़ता है वहाँ तो हमारे। मतलब ये मैं आपको ये मानूँ कि आप भक्ति मार्ग के ऊपर चल रहे हो। जी। अच्छा, तो सुबह शाम क्या क्या करते हो आप वही परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या करते हो? परमात्मा प्राप्ति के लिए ये है, अपना सुबह नित्य कर्म करते हैं। सुबह अपना 4 बजे बिस्तर छोड़ के अपना फ्रेश हुए, नहाए धोए, अपना आके पहले ठाकुर सेवा करने के बाद फिर अपना नित्य कर्म आधा एक घंटे अपना पूजा पाठ भजन ध्यान करते हैं। ध्यान, अच्छा ध्यान में क्या करते हो, किसका ध्यान करते ध्यान हो? में अपने मंत्र, वही अपना गायत्री मंत्र है, अपना जाप करते हैं, अपने गुरु मंत्र की जो दीक्षा ले गुरु रखी है मंत्र उसका। दे रखी है। हाँ, उसका तो जाप। आप जिस अवस्था में बैठते हो, जैसे जाप करते हो, कितनी देर जाप करते हो तकरीबन? लगभग आधा घंटा। आधा घंटा करते हो। उसके बाद में जैसे मंत्र पूरा हो जाता है 108 बार या 1008 बार, जितनी देर भी आप करते हो, जी। उसके बाद छोड़ देते हो, खड़े हो जाते हो हाँ, या बैठे रहते हो? उसके बाद अपना जो है पूजा हुई अपनी, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर अपना नित्य कर्म जो है बच्चों का। अच्छा, वो तो सभी करते हैं, हम भी जी, करते हैं। जी। ये बताओ, अच्छा आपको जो भाई गुरु ने एक से जुड़े हुए हो, काफ़ी टाइम होगा आपको, तकरीबन मैं मान कितना होगा बता दो, आप अपने मुख से ही बता दो। लगभग गुरुजी बनाए हुए हमें 5-6 साल हो गए। 5-6 साल? जी। अच्छा, तो यानी 5-6 साल से आप आध्यात्मिक में हो। जी। तो अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ ब्रह्मांड के अंदर नाद गूंज रहा है, हर जगह के ऊपर ही गूंज रहा है, कण कण में गूंज रहा है, परमात्मा कण कण में विराजमान है। जी। तो कभी आपने सुनने की कोशिश करी या भाई कुछ ऐसा निशानी कुछ मिली? नहीं, ऐसा है, ये तो महसूस करने वाली बात है। ये तो कण कण में भगवान है, और विश्वास अगर है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो नहीं है ना। अच्छा, नाद के बारे में कुछ जानते हो? किसके बारे में? नाद के बारे में? नाद क्या होता है? ब्रह्मनाद, जी। ओमकार। ओमकार नहीं, ओमकार ऐसा है, देखो, ओमकार ब्रह्म का ही स्वरूप है। और आपका ओमकार बोलने से मन को शांति मिलती है, मन एकाग्र होता है, और यही है। नहीं, ओमकार बोलने से नहीं है कि अंतर्नाद बजे घट माही, जी। कबीरदास जी का एक दो आता है, अंतर्नाद गृह में गई, बिरला कोई सुन ही पाता उसको। जी। तो क्या कभी आपके गुरु ने भी इस बारे में कुछ बताया, अगर अंदर में जो अपने इस शरीर के अंदर ही नाद बज रहा है उसको तू सुन, या ऐसी कोई दीक्षा दी हो, उस और आपको ध्यान दिलाया गया हो आपको? नहीं, ऐसा तो गुरुजी ने नहीं बताया, लेकिन ये है, गुरुजी ने हमें जो मंत्र दिया है, हम उसका मंत्र का जाप उसको बड़े जाप हाँ, करते हो? निष्ठा से जाप करते हैं, और वो मंत्र हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मतलब किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, जो चाहते हैं वो अपना मंत्र। अच्छा, जब परमात्मा के हम रास्ते में चलते हैं तो कुछ तो निशानियाँ आती हैं, क्या कभी आपको मिला कि भाई ये परमात्मा के कारण ऐसा कुछ हुआ मेरे और साथ ये में? बहुत कुछ होता है परमात्मा के कारण हमारे जीवन में, तो उन्हीं की देन है जो कुछ है। आज हम यहाँ हैं, या और भी हम जैसे कोई भी काम के लिए जैसे सोचते हैं तो हमारा पूरा होता है ठाकुर जी के पास है, ये होता है। अच्छा, मतलब जब आपकी मतलब 5 साल पहले आप जुड़े थे गुरु से, उससे पहले और अब की लाइफ में आप में कितना अंतर आया? कोई जीवन की कोई घटना बताओ जिसके कारण भाई मैं ये समझ नहीं, पाऊँ कि अंतर भाई। तो ऐसा है, देखिए, उस समय हमारी स्टूडेंट लाइफ थी, तो उस समय हम इतना वो नहीं थे, अपना जो है स्टूडेंट लाइफ में इतना भक्ति लाइन में भी नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब हमने अपना दीक्षा गुरु बनाए, तब से हम जो है इस लाइन में मतलब आए। लाइफ चेंज हुई हाँ, आपकी? क्यों नहीं हुई, चेंज हुई। अपना भक्ति के लिए आगे अग्रसर है, धर्म के लिए। धर्म के ऊपर आ गए, मतलब आप कोई गलत काम करते हो तो कोशिश हाँ, करते हो समझाने की उसके बिल्कुल, भाई ये गलत है, आप बिल्कुल। और मत हम करो। भी गलत करते हैं तो हमें भी ये लगता है भाई ये गलत है, गलत तो हम। किया, मतलब महसूस होता है जी, अंतरात्मा में कि मैंने गलत जी, कर बिल्कुल, कर दिया, है ना? और चलो, बहुत बढ़िया है। हाँ, तो आपके पिताजी ने भी वही गुरु है या अलग है आपके पिताजी नहीं, का? उनके अलग गुरु। उनके अलग गुरु है। आपने गुरु मतलब बनाया तो कैसे बनाया, क्या सोच कर बनाया, मतलब जीवन या अपना आप ही ये घटनाक्रम अपना आप ही हो नहीं, गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बताते शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु बिन जो है मतलब रास्ता नहीं, भगवान तक नहीं पहुंच सकते।
अच्छा। तो सबसे पहले माता पिता ही गुरु होते हैं, उसके बाद में जो गुरु दीक्षा जो देते हैं उनका जो है उनके आगे, तो उनसे दीक्षा लेकर के जो है आगे धर्म में प्रवृत्त होना। और गुरु दीक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में, कल्याण मुक्ति तभी होती है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न और पूछूंगा मैं आपसे, जो झकझोर देगा आप बुद्धि से मत देना, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी देना। अगर क्या हम गुरु का स्थान माँ बाप से बढ़कर माने? नहीं, माँ बाप अपनी जगह पे, माँ बाप से बड़ा तो कोई है ही नहीं है। अच्छा। गुरु तो तीसरे नंबर पे आते हैं, पहले तीसरे में पहले माँ बाप पढ़ा, माँ बाप आते हैं। माँ बाप ने बिल्कुल, मतलब माँ बाप ने हमें इस संसार में लाए, तो सबसे पहले माँ गुरु होती है, उसके बाद पिता, पिता के बाद उन्होंने पालन पोषण किया। जी बिल्कुल। तो गुरु मतलब है, गुरु माँ बाप से नीचे स्थान आता है उनका, जी गुरु का। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि माँ बाप भी गुरु के चरणों में जा कर के लेटते हैं, उसी के कारण भाई संतान प्राप्ति होती है। कि कई बार ऐसा भी हो जाता है किसी के संतान न हो और वो गुरु के तरफ जाएं या भगवान की तरफ जाएं। उनके लिए वो गुरु हो सकते हैं, हाँ। लेकिन हमारे लिए तो भाई जो हमें संसार में लाए सबसे पहले गुरु वही है। सबसे पहले माँ बाप गुरु होते हैं, बाद में। अच्छा, कभी आपने ये प्रश्न अपने गुरु से पूछा कि भाई माँ बाप बड़े भाई पहले पूछें या हम आपको पहले? नहीं, मैंने तो नहीं पूछा है, सही बताऊँ। बात हो जाती है अपने हाँ, गुरु से? लेकिन बात होती है। अभी हमारे गुरुजी जो है इस टाइम पे सुप्रताल में कथा चल रही है। अच्छा। 108 अष्टोत्तर हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ विराजमान है। किस चीज़ की कथा है? श्रीमद् भागवत कथा। भागवत कथा चल रही है। अच्छा, वो कराते तो रहते गुरु हैं। को कभी मान लीजिए आप व्हाट्सएप पे कभी ऐसी बातें आप पूछना उनसे, क्या भाई माँ बाप से बड़ा स्थान गुरु का होता है या भाई जी। ये गुरु बड़ा होता है? हाँ, ज़रूर पूछेंगे, लेकिन मेरी समझ से तो मैंने जो अनुभव नहीं किया नहीं, मतलब माँ बाप चलो दोनों को स्थान तो बराबर ही होता है कि माँ बाप ने तो जन्म दे दिया, लेकिन जो वासनाएं हैं वो गुरु छुटाता है। तो गुरु का महत्व इस संसार के अंदर ज़्यादा बताया है कि गुरु ने इस संसार के प्रति आंखें खोली। माँ बाप ने तो सिर्फ वो बीज बोया है और उसका थोड़ा पालन पोषण किया है, लेकिन जो संसार के अंदर जो घट रहा है ना, तो ज़्यादातर लोगों की आंखें उसकी तरफ खुल नहीं रही, क्योंकि ये तो एक दिन मिट जाएगा, है ना। तो गुरु उस चीज़ और ध्यान दिलाता है। ठीक है, चलो पंडित जी, बहुत बहुत बढ़िया। आप अच्छा हुआ, चलो आता रहते हैं, बीच बीच में बना लेंगे वीडियोस। ये देख लो भाई, मंदिर है ये, यहाँ का बहुत अच्छा मंदिर है ये, भगवान शिव ये शिवलिंग। और ये 12 जो ज्योतिर्लिंग है अपने भारत के अंदर, जिसमें अभी मैं जल्दी ही केदारनाथ जाने वाला हूँ और वहाँ की भी वीडियो बनाऊँगा। और ये हैं राधा मैया और कृष्ण जी, कितने मनमोहक और सुंदर व्यवस्था की हुई है पंडित जी ने, कितने अच्छी तरह से विराजमान है, कितनी साफ़ सफाई है, काफ़ी देखने को मिलती है। और ये कृष्ण जी नहीं, राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता, बहुत सुंदर तरीके से इनके वस्त्र पहनाए हुए हैं। हनुमान जी भी विराजमान हैं हाथ जोड़ करके राम के चरणों में। और ये माता शेरा वाली आदिशक्ति, प्रणाम इनको बारंबार, तो मेरे ही शरीर में, मेरे के हर्ष के शरीर में विराजमान है, अपनी ऊर्जा को लेकर के। प्रणाम सभी भक्तों को। और समय समय पर कोई ऐसी वीडियो देखने को कुछ मिलेगा तो मैं ज़रूर आप सब तक पहुंचाऊंगा। प्रणाम भाई सभी को।